हेलो एवरीवन। आज हम अपना रिलेशन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से एकदम। आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी क्या है ये बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है ये बता दिया था, यूनिवर्सल रिलेशन आपको बता दिया था, जीरो रिलेशन आपको बता दिया था और साथ में हमने आपको डोमेन और रेंज को भी बता दिया था। अब आज हम इसमें इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव। मतलब ये जो कंडीशन दी गई हैं उनमें से किस कंडीशन के लिए रिफ्लेक्सिव है, किस कंडीशन के लिए सिमेट्रिक है और किस कंडीशन के लिए ट्रांसिटिव है। तो देखिए, हमको एक सेट ए दिया गया है। सेट ए में हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक। मतलब कि हम 1 से लेके 14 तक की वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक रिलेशन आर दिया गया है। अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमारे पास जो सेट ए है एक ही सेट है और हमसे रिलेशन को डिस्कस कर रहा है। एक सेट और रिलेशन को डिस्कस कर रहा है, मतलब सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन हमको पता करना है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज दी गई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज, यही वैल्यूज हमारे लिए डोमेन का काम भी करने वाली हैं और यही हमारे लिए रेंज का काम भी करने वाली है। मतलब डोमेन भी इसी में से होगा और रेंज भी इसी में से होगा। अब आइए देखते हैं हमारा रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कराता है कि नहीं। अब आपसे कह रहा है कि x, y ये बिलोंग कर रहे हैं R से, और अगर ये R से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल किसके हो जाए, 0 के। या यहां से मैं कह सकता हूं 3x किसके इक्वल हो जाए, y के। अब x और y ये दोनों ही हमारे बिलोंग किससे कर रहे हैं, सेट ए से। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो वैल्यू y के लिए सेटिस्फाइड है, अगर सेटिस्फाइड है तब तो बढ़िया है, नहीं सेटिस्फाइड है तो बढ़िया नहीं है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y आपका 3, अगर हम x को 2 लेते हैं तो y आपका 6, अगर हम x को 3 लेते हैं तो y आपका 9, अगर हम x को 4 लेते हैं तो y आपका 12, अगर हम x को 5 लेते हैं तो y आपका 15। अब प्रॉब्लम ये है कि ये y जो है, ये y ये भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 15 तो सेट ए से बिलोंग कर नहीं रहा है। मतलब हम इस वाले एलिमेंट को ले नहीं सकते हैं। मतलब हमारे पास जो हमारा रिलेशन R है वो कैरी किसको किसको करा रहा है, 1,3, 2,6 और 3,9 और 4,2, सॉरी 4,12। इन वैल्यू को ये रिलेशन आर कैरी करा रहा है। तो आप खुद से चेक करिए कि रिफ्लेक्सिविटी में कहता है कि a, ए बिलोंग करना चाहिए आर से। क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो आप देख रहे हैं नहीं। क्या 2,2 आर से बिलोंग कर रहा है, नहीं। 3,3 कर रहा है, नहीं। दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्टिव, दैट मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी ये कहता है कि अगर 1,3 इसमें है तो 3,1 को भी इसमें होना चाहिए। तो क्या 3,1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने देखा नहीं। 1,3 इज बिलोंग्स टू आर बट 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं ट्रांसिटिविटी की। क्या ये ट्रांसिटिव है, तो चेक करिए। 1,3 ये बिलोंग कर रहा है। अब अगला सेट ऐसा ढूंढिए जो 3 से स्टार्ट हो, तो 3,9 बिल्कुल है।
लेकिन क्या 1,9 भी एग्जिस्ट कर रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि 1,9 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। दैट मीन्स अगर हम तीसरे की प्रूविंग देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1,9 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन की हेल्प से हम एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। अब इस टेबल में सेट ए से हम मैक्सिमम 4 वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये y जो हमारा है ये 15 कैरी करने लगेगा, लेकिन 15 हमारा सेट ए में एग्जिस्ट करता नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 3 2 6 3 9 और 4 12 सिर्फ यही हो सकते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें 1,1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर 1,1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इनमें 1,3 तो है लेकिन 3,1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि मैं ये तो कह सकता हूं कि 3x इक्वल टू वाई, लेकिन x इक्वल टू 3y मैं इसका इनवर्स नहीं कह सकता हूं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और लास्ट वन इज 1 3 3 9 तो है, लेकिन 1 9 नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमको एक रिलेशन आर दिया गया है सेट n के लिए। तो n स्टैंड कर रहा है नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर का मतलब जो n है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन ये आपका एक सेट दे दिया गया है। और अब इस सेट के लिए ये रिलेशन दे दिया गया है। तो रिलेशन कह रहा है कि x, y जो हैं ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं r से, और इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि y की वैल्यू x प्लस है 5। टेबल बना लीजिए x y। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y 6, x को 2 लेता हूं तो y 7, x को 3 लेता हूं तो y 8, x 4 तो y 9। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं 4 नहीं ले सकता हूं। मतलब मैं 1 2 और 3 यही वैल्यू ले सकता हूं। इसके आगे तो चलता रहेगा, लेकिन एक बाउंडेशन है कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर ना हो, मतलब 4 से लेसर हो। तो 1 2 और 3। तो हमारा जो रिलेशन r हमको मिल रहा है यहां से अगर हम आपको रिलेशन r दिखाएं तो रिलेशन r हमको मिल रहा है 1,6। रिलेशन r हमको मिल रहा है 2,7। रिलेशन r हमको मिल रहा है 3,8। चलिए बहुत बढ़िया है। अब 1,6 2,7 3,8 ये रिलेशन r की वैल्यू है, ये इस r की वैल्यू है। अभी इस वैल्यू के लिए आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्या 1,1 r से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। चेक करिए 1,6 तो r से बिलोंग कर रहा है, क्या 6,1 r से बिलोंग कभी करेगा? मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू लीजिए जो कि नेचुरल नंबर में हो, जिसके लिए x की जगह पर रखने पर y x से छोटा आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन बात अगर ट्रांजिटिविटी की करें तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि 1,6 तो r से बिलोंग कर रहा है, क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है? नहीं। 2,7 तो r से बिलोंग कर रहा है, क्या 7 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है? नहीं। 3,8 तो r से बिलोंग कर रहा है, क्या 8 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है? नहीं। तो इफ
नोट में याद रखिएगा, इफ ओनली a comma b belongs to R, then the relation is transitive. Then the relation is transitive. जाहिर सी बात है कि जब a कॉमा बी है, b कॉमा सी है ही नहीं, तो ये ट्रांसिटिव तो हो ही जाना है। कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांसिटिव है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको एक रिलेशन R दिया गया है, ये रही उस R की कंडीशन। R हमको सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया गया है, इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जितनी भी कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के बिहाफ पे टेबल बनाया और उस टेबल के बिहाफ पे हमने इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। सेट हमको n दिया गया था, n मतलब नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 2 3 4 0 इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आप x को 1 2 या 3 तक ही ले सकते हैं। हमने 1 2 3 लेकर y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाली और इसकी हेल्प से हमने एक रिलेशन R तैयार किया। अब रिलेशन R में हमने सबसे पहले चेक किया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है। तो हमने पाया कि नहीं, 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हमने चेक किया क्या ये सिमेट्रिक है। 1,6 तो R से बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू इंक्रीज होकर 6 हो जा रही है। लेकिन x की कोई भी वैल्यू ऐसी रखूं जो नेचुरल नंबर हो, उसकी वजह से y की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 6,1 का इस रिलेशन में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव क्यों है? क्योंकि 1,6 R से बिलोंग कर रहा है। अब 6 से शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब b, c एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर b, c एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम और कोई कंडीशन नहीं चेक करेंगे, हम सीधे लिख देंगे कि हमारा ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को भी डिस्कस करते हैं। हमको एक रिलेशन R दिया गया है किसी सेट A पर। सेट A की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक है और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि आपका जो y है वो x से डिविजिबल है। मतलब कि x, y में y x से डिविजिबल है, मतलब y x से कट जा रहा है, ये केस है। तो आइए समझ लेते हैं। एक्चुअली y जो है ये x से डिविजिबल है, या इसको हम ऐसे लिख दें y इज डिविजिबल बाई x। मतलब कहीं ना कहीं ये x का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x का टेबल पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें y कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, वही इसका मतलब हो गया y इज डिविजिबल बाई x। और x और y की वैल्यू हमको सेट A से उठानी है। इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम सेट R डिफाइन करना चाहें अपना, तो हमारा R कैसे डिफाइन होगा? y x से डिविजिबल है 1, 1, y 1 से डिविजिबल है 1, 2, 2 1 से डिविजिबल है 1, 3 1 से डिविजिबल है 1, 4 1 से डिविजिबल है 1, 5 1 से डिविजिबल है 1, 6 1 से डिविजिबल है। अब 2, 1 क्या ये मैं लिख सकता हूं? तो देखिए 1 2 से डिविजिबल नहीं है। मेन बात आपको जो समझनी है, आपका y x से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 1 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2, 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 2, 2 तो 2 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 2, 3 एग्जिस्ट करेगा? तो 3 2 से डिविजिबल तो है नहीं, इसलिए 2, 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2, 4 2, 6 3, 1 एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि 1 3 से डिविजिबल नहीं है। 3, 2 नहीं, 3, 3 एग्जिस्ट करेगा। 3, 4 नहीं करेगा, 3, 5 नहीं करेगा,
और 3,6। 6 3 से डिविजिबल है। 4,1 नहीं करेगा, 4,2 नहीं करेगा, सीधे 4,4 करेगा और 5,5 करेगा और 6,6 करेगा। ये वो मेंबर्स हैं जो इस आर में एग्जिस्ट हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हैं ऑन सेट ए। जैसे ये कह रहा है y x से डिविजिबल होना चाहिए, 2 1 से डिविजिबल, 3 1 से डिविजिबल, 4 1 से डिविजिबल, 5 1 से डिविजिबल, 6 1 से डिविजिबल, 2 2 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिविजिबल, 3 3 से डिविजिबल, 6 3 से डिविजिबल, 4 4 से डिविजिबल, 5 5 से डिविजिबल, 6 6 से डिविजिबल है। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में कहा गया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का खुद के साथ लिंकिंग होना जरूरी है, खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। 1,1 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2,2 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 3,3 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 4,4 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 5,5 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 6,6 भी आर से बिलोंग कर रहा है। उसके सिवा कौन कर रहा है उससे इसको मतलब नहीं है। ये इतने मेंबर्स 1 2 6 मैच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव होने वाला है या रिफ्लेक्सिव है ये। अब अगला स्टेप हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। आइए यही देख लेते हैं। सिमेट्रिसिटी, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है कि अगर 1,2 आर से बिलोंग करे तो 2,1 भी आर से बिलोंग करे। तो देखिए y x से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि x भी y से डिविजिबल हो। दैट मीन्स यहां समझेंगे x, y बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब y जो है वो डिविजिबल है x से, बट इट इज नॉट नेसेसरी that x is also divisible by y। तो इसका मतलब y, x जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा r से, सो नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिविटी यही चेक करते हैं। 1,1 1 से खत्म, 1 से शुरू, 1,2 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। 1,2 2 से खत्म, 2 से शुरू, 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1,2 2 1,4 क्या 1,4 एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हम देख पा रहे हैं। और वैसे भी आप एक बात समझते हैं, आइए ट्रांसिटिविटी के लिए ये समझते हैं। हम इस रिलेशन को हटा दे रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसिटिविटी को समझते हैं। ट्रांसिटिविटी एक यूनिक केस है जिसमें x, y अगर बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग कर रहा है, तो x, z भी बिलोंग करे। तो जैसे समझते हैं ट्रांसिटिविटी। ट्रांसलेशन होता क्या है? अगर x, y बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि y जो है वो डिविजिबल है x से। ठीक है, बिल्कुल भैया। y, z भी मान लिया हमने बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब z भी डिविजिबल है किससे भैया? y से। बिल्कुल भैया। अब कॉमन सेंस लगाइए, y x से कट रहा है, z y से कट रहा है, इसका मतलब z जो होगा वो x से भी डिविजिबल होगा। अगर z x से डिविजिबल होगा तो x, z बिलोंग करने लगेगा किससे? r से। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। आइए कॉमन अप्रोच देखते हैं।
कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब y डिविजिबल है x से, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब z डिविजिबल है y से, y x से डिविजिबल है, z y से डिविजिबल है, इसका मतलब z x से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब x कॉमा z बिलोंग करेगा r से, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट का पार्ट फोर्थ देखते हैं। एक रिलेशन R है किसी सेट Z पर, Z इंटीजर्स का एक सेट है और रिलेशन ऐसा दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। देखिए जो Z है, Z ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब Z के पास माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू कैरी कर रही होंगी इस जेड के पास, सब कुछ। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेट ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, ए हमारे पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और ये ए जो है ये बिलोंग कर रहा है आपका जेड से। अब आपसे कहा जा रहा है कि x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है तो x माइनस वाई बराबर इंटीजर आना चाहिए, x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। तो अगर x और y को डिस्प्लेस कर दें a से तो a माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 खुद में क्या है एक इंटीजर। इसका मतलब हमारी बात सेटिस्फाइड हो रही है। अगर हमारी बात सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग करने लगेगा किससे, R से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब अगली बात हम देखेंगे अपने सिमेट्रिसिटी के लिए। सिमेट्रिसिटी में हमारे पास दो एलिमेंट a कॉमा बी हैं और ये दोनों एलिमेंट हमारे बिलोंग कर रहे हैं सेट Z से। अब मान लीजिए कि a कॉमा बी जो है ये बिलोंग करता है R से, इसका मतलब a माइनस बी जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। अब बेसिक सी बात है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू इंटीजर, माइनस उधर भेज दूं तो b माइनस ए इक्वल टू आल्सो निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर भी एक तरह का इंटीजर ही है, या आई नेगेटिव हो जाएगा बस। तो हमसे मतलब है इंटीजर आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। इसका मतलब b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किससे, r से। a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर गया, सो इट इज सिमेट्रिक। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर ट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देख रहे हैं। हमने कोई एक एलिमेंट a मान लिया है जो कि z से बिलोंग कर रहा है। हमको रिलेशन x, y बिलोंग्स टू r दिया गया है, जिसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर आना चाहिए। तो ठीक है, हमने x और y को डिस्प्लेस कर दिया a, से। हमने मान लिया कि इस x और y की जगह पर हम a पुट कर दे रहे हैं जो कि हमारा z से बिलोंग कर रहा है। अब a माइनस ए किया तो रिजल्ट मिल गया 0। अच्छा, 0 अपने आप में खुद एक क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब जो कंडीशन दी थी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो a कॉमा ए बिलोंग करेगा r से, इसका मतलब r हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। दोबारा हमने a कॉमा बी को बिलोंग करा दिया z से। अब अगर a कॉमा बी r से बिलोंग करता, अगर करता, तो a माइनस बी को इंटीजर आना चाहिए था। हमने यहां से b माइनस कॉमन ले लिया, तो b माइनस ए भी हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर। बस अभी तक ये इंटीजर पॉजिटिव था, अभी ये इंटीजर कैसा हो जाएगा, निगेटिव। फिलहाल उसमें पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर नहीं बोला, बोला इंटीजर होना चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर हो रहा है, मतलब कि इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किससे, r से। इसका मतलब a कॉमा बी r से बिलोंग कर रहा था, b कॉमा ए r से बिलोंग कर गया। फंक्शन हम रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। आइए ट्रांजिटिव का केस भी इसी समय देख लेते हैं।
इस टॉपिक को न्यूमेरिकल्स की मदद से आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आके हो जाते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी, क्या है ट्रांजिटिविटी? सपोज करिए ए, बी और सी, ये तीनों लोग जेड से बिलोंग कर रहे हैं। जेड का केस हो रहा था। हमने आपसे कहा कि ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब a माइनस बी बराबर इंटीजर हो। मान लो इस इंटीजर को हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। अगर हम इसको अपनी तरफ से x मान लेते हैं तो यहां से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी a माइनस एक्स। अच्छा चलिए, b कॉमा सी को भी हम r से बिलोंग करा देते हैं अपनी तरफ से। अगर b कॉमा सी r से बिलोंग है, इसका मतलब b माइनस सी बराबर इंटीजर कोई y हो जाएगा। तो यहां से हमको जो c की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी b माइनस वाई। जरा इन दोनों बातों को ध्यान से देखते हैं। b की जगह पर a माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो c इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा, अगर इस माइनस एक्स माइनस वाई को मैं इधर ले आऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा a माइनस सी। अच्छा, x भी इंटीजर था, y भी इंटीजर था, इसको मैं डिस्प्लेस कर दे रहा हूं किसी इंटीजर m से। m इक्वल टू आ जाएगा आपका a माइनस सी। इस a माइनस सी का मतलब ये है कि आपका a कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r से, सो इट इज ट्रांजिटिव। बड़ा प्यारा सवाल है और बड़ा अच्छा भी है। कहीं ना कहीं माइंड गेम अच्छा खेल रहा है कि सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं जो कि किसी सेट जेड से बिलोंग कर रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन की कि a कॉमा बी अगर r से बिलोंग है तो a माइनस बी कोई इंटीजर होगा, जहां पर x कोई इंटीजर है और y भी कोई इंटीजर है। ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो x कोई इंटीजर है, y भी कोई इंटीजर है। तो यहां से b की वैल्यू इंटीजर के टर्म में निकाल ली, यहां से c की वैल्यू भी इंटीजर के टर्म में निकाल ली। अब यहां b की जगह पर हमने a माइनस एक्स पुट कर दिया, यहां से x और y की वैल्यू a माइनस सी निकाल ली। अच्छा, x प्लस वाई, x खुद इंटीजर, y खुद इंटीजर, दोनों का सम भी इंटीजर, मान लो वो इंटीजर m है, तो a माइनस सी का सब्सट्रैक्शन भी एक इंटीजर आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा।